जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा और वह बिना विरोध किए उसे दे आया, तब वह केवल एक शिष्य नहीं बल्कि एक सभ्यता का मौन प्रतिकार बन गया। वन में लौटने के बाद उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, पर एक ठोस निश्चय था, जिस गुरु ने मुझसे मेरा सर्वश्रेष्ठ छीन लिया, मैं वही सर्वश्रेष्ठ बिना अंगूठे के प्राप्त करूंगा और ऐसा बनूंगा कि भविष्य में कोई भी मुझ जैसे को अपमानित करने का साहस न करे। उसने स्वयं अपने अभ्यास की पद्धति बदली। उसने धनुष इस प्रकार पकड़ना सीखा कि बिना अंगूठे के निशाना लगाना मुमकिन हो जाए। वर्षों तक जंगल में वह पेड़ों पर बने चिन्हों पर अंधकार में बाण चलाता रहा। धीरे धीरे वह इतना सिद्ध हो गया कि पक्षी की आंख तक बंद आंखों से भेद सकता था। एकलव्य ने एक नया गुरु स्वीकारा, प्रकृति को। वह नदियों की कलकल से दिशा पहचानना सीख गया, हवा की गति से बाण की दिशा तय करने लगा और पशु पक्षियों की ध्वनि से समय का अनुमान लगाने लगा। एक दिन उसे एक वृद्ध मुनि मिले, वृहदश्रम। वे न तो प्रसिद्ध थे, न ही किसी राजवंश से संबंध रखते थे, परंतु उन्होंने वर्षों तक हिमालय के निर्जन कंदराओं में ध्यान करके अस्त्र विद्या में प्रवीणता पाई थी। एकलव्य के तप को देखकर कहा, तुम वह हो जो बिना मान्यता के भी महानता की ओर बढ़ते हो। मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो स्वयं पर विजय पाने वालों को मिलती है, शून्य विद्या। यह वह कला है जिसमें योद्धा अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार को मारकर युद्ध करता है। एकलव्य ने किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया, न कौरवों के पक्ष में न पांडवों के, परंतु एक ऐसा युद्ध हुआ जो अधिक प्रसिद्ध नहीं है, विदर्भ और अनुवंश के बीच। वहां विदर्भ के महाराज की सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा था। एकलव्य वहां एक सामान्य सैनिक के वेश में शामिल हुआ। युद्ध में जब विदर्भ की सेना पीछे हटने लगी, एकलव्य ने अपने नए युद्ध कौशल, बिना अंगूठे, बिना क्रोध और बिना आक्रोश के शत्रु सेना को धूल चटा दी। उसके बाण इतने तीव्र थे कि शत्रु समझ ही नहीं पाए कि यह कौन है। युद्ध के अंत में महाराज ने जब उस वीर को सामने बुलाने की कोशिश की, वह गुमनामी में लौट चुका था। बस एक वाक्य छोड़ गया, एकलव्य का प्रतिशोध, पर क्रोध नहीं।